डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में अक्सर वर्ड्सवर्थ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। तो अगर वर्ड्सवर्थ पे आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो ये क्विक रिवीजन का वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसमें प्रस्तुत किया है कि वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें जो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट तरीके से आप पाएंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए विलियम वर्ड्स एक प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे जो प्रकृति और भावनाओं पर विशेष ध्यान देते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? एक प्राकृतिक कवि थे, प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे जो प्रकृति और भावनाओं पर विशेष ध्यान देते थे। ये विलियम वर्ड्स है। वर्ड्स का एक सिंपल इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको हिंदी में बताया ताकि आपको याद रहे। इसमें अगर हम फीचर देखेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नेचर पोएट कहा जाता है। इनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, इमोशन फोकस होता है, अर्थात ये इमोशन पर फोकस करते हैं। आइए क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर देख लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ मेजर रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ एक मेजर रोमांटिक पोएट थे हु फोकस ऑन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, जो फोकस करते हैं नेचर पर और ह्यूमन इमोशन पर, मानवीय भावनाओं को फोकस करते हैं, जोर देते हैं। ही बिलीव्ड इन यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, वो साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। एंड इम्फेसाइज, और जोर देते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन लाइफ, और कॉमन लाइफ को जीने का वो महत्व देते हैं। एंड नेचुरल ब्यूटी इन पोएट्री, और वो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी का वो इसमें ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसी पे जोर देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आइए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है ऑफ रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है रोमांटिक पीरियड के, इंग्लिश लिटरेचर के। ही इज नोन फॉर हिज डीप लव, वो उनकी जो ही इज नोन फॉर डीप लव फॉर नेचर एंड हिज फोकस ऑन ह्यूमन इमोशन। उनको सबसे अच्छी शोहरत किस तरीके से मिली थी? उनको डीप लव किसमें है? फॉर नेचर, अर्थात नेचर से उनको बहुत अधिक प्यार है। और वो फोकस करते हैं ह्यूमन इमोशन पर, मानवीय भावनाओं के बारे में वो बात करते हैं कि इंसान की भावनाएं कैसी होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड इट इजीली। उनका मानना यह है कि पोएट्री को जो है कॉमन लैंग्वेज में लिखना चाहिए, अर्थात साधारण भाषा में लिखनी चाहिए, ताकि इसे साधारण लोग भी या कॉमन पीपल इसे आराम से समझ सकें। ये पोएट्री का एक सिस्टम वो बता रहे हैं। इसके पहले पोएट्री के जो शब्द होते थे, पोएट्री की जो ढांचा होता था वो बहुत ही टिपिकल होता था, साधारण लोग पोएट्री को नहीं समझ पाते थे। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, वो नेचर के इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए इंस्पायरेशन का एक स्रोत है, इससे हमको जो है सबक मिलता है, इससे हमको सीख मिलती है। और एंड पीस, और इसी में हमको शांति भी मिलती है। नेचर से हमको कुछ सीख मिलती है और इसी से हमको शांति मिलती है। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सराउंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। उनकी पोएट्री जो है ना रिफ्लेक्ट करती है द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग का वो शो करती है। एंड द इमोशनल कनेक्शन, और एक जो है इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, किससे? मानव से और नेचर से उनकी पोएट्री दोनों को जोड़ती है। वर्ड्सवर्थ also believe that poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling। देखिए अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये जो है पोएट्री जो है स्पॉन्टेनियस, अपने आप ओवरफ्लो है, अर्थात जो पोएट्री होती है मन से अपने आप निकल जाती है फीलिंग। ये एक इनकी बहुत मशहूर डिफिनेशन है पोएट्री की। उनका कहना है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग। हिज वर्क्स हेल्प इन द शेपिंग द रोमांटिक मूवमेंट, उनके जो वर्क ने आकार दिया था रोमांटिक मूवमेंट को, एंड इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया था मेनी अदर पोएट्स को। Thus, Wordsworth played a significant role in the development of romantic poetry। रोमांटिक पोएट्री को डेवलप करने में वर्ड्सवर्थ का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक अच्छा महत्व है। इसमें अगर हम रिवीजन करते हैं तो नेचर होता है और इमोशन होता है। इसमें दो चीजों की बात होती है, नेचर और इमोशन की बात होती है।
डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको समझने में भी जो है आसानी हो जाती है। तो वीडियो को अगर समझने में आसानी हुई है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर लीजिए लिट ऑनलाइन बाय दिलशाद को। और जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना कतई मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,